यूपी मदरसा एक्ट 2004 को सुप्रीम कोर्ट ने सही बताया है और साथ ही साथ इस एक्ट को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से मान्यता भी दे दी गई है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है ये जो एक्ट है वह संविधान का उल्लंघन नहीं करता है। और मैं आपको एक लाइन में बता दूं, इस पूरे मामले को हाई कोर्ट ने 22 मार्च को असंवैधानिक करार दिया था और उसके बाद कुछ मुस्लिम पक्ष की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में अपील की गई। सुप्रीम कोर्ट ने पहले फैसले को सुरक्षित रखा था और आज उसका फैसला आया है। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को पलट दिया है और संवैधानिक बताया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हाई कोर्ट ने मदरसा कानून के प्रावधानों की गलत व्याख्या की है क्योंकि ये सिर्फ धार्मिक शिक्षा नहीं देता है। उन्होंने कहा कि अगर आपको लगता है शिक्षा की वो क्वालिटी, वो गुणवत्ता बेहतर नहीं है तो उसके लिए हम गाइडलाइंस बना सकते हैं। सिरे से एक्ट को खारिज कर देना यह सही नहीं होगा। उन्होंने कहा कि मदरसा बोर्ड को रेगुलेट किया जा सकता है और इलाहाबाद हाई कोर्ट को ये कहना कि बोर्ड के गठन से धर्मनिरपेक्षता का उल्लंघन होगा, इस तरीके से कहना सही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर हाई कोर्ट को इस बात की चिंता है कि मदरसे में पढ़ने वालों को क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिल रही है, मदरसों में पढ़ने वालों को क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिल रही है और सही तरीके से पढ़ाई नहीं हो रही है, तो कानून को रद्द करना सही नहीं होगा। कानून को रद्द करने के बजाय अगर हम प्रॉपर गाइडलाइन को जारी कर दे और ये बताए कि शिक्षा व्यवस्था कैसी होगी, किन गाइडलाइंस पर पढ़ाया जाएगा, और इसी वजह से बोर्ड बना था और उसी के तहत जो मदरसा बोर्ड है वह सुनिश्चित करेगा कि जो यह गाइडलाइन फॉलो करता है उसी को ही मान्यता दी जाएगी, क्योंकि मान्यता के बाद ही सरकारी मदद मिलती है और अनेक प्रकार का अनुदान सरकार के द्वारा दिया जाता है। अगर वो मान्यता प्राप्त होते हैं तो ज्यादा बेहतर है। और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यह भी कहा गया है हाई कोर्ट का जो फैसला है वो सीधा सीधा 17 लाख छात्रों की जिंदगी को प्रभावित करने वाले हैं, तो हमें ये फैसला ठहर कर लेना चाहिए। और उसी क्रम में आज इस फैसले को संविधान के समस्त बताया गया है और सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के इस फैसले को पलट दिया है। अगर आपको बताऊं 17 लाख छात्रों के साथ साथ 10,000 शिक्षक भी और 25,000 मदरसे इस फैसले से प्रभावित हो सकते थे। इसमें पोस्ट ग्रेजुएशन और अंडर ग्रेजुएशन की बाकायदा डिग्रियां है। मदरसा बोर्ड कालिम नाम के अंडर ग्रेजुएशन प्रोग्राम चलाती है और फाजिल नाम के पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री है और हर साल मुंशी, मौलवी 10th क्लास और आलिम 12वीं क्लास के एग्जाम भी करवाती है। और यहाँ मदरसे का प्रॉपर स्ट्रक्चर है और यह माना जा रहा है कि यहाँ पर शिक्षा पद्धति के अनुसार चलती है। यूपी मदरसा एक्ट 2004 क्या है, उसके अंदर क्या क्या है जिस पर यह इतना विवाद था और मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया। यह बात 2004 की है जब मुलायम सिंह यादव की सरकार थी और इसका मसौदा यह था कि शिक्षा व्यवस्था को कैसे बेहतर कर सके, कैसा सिलेबस होगा और किन पैमानों पर मदरसे को मान्यता दी जाएगी, और जिसके तहत एक बोर्ड बनाया गया था यूपी मदरसा बोर्ड, जो इन सभी चीजों को संचालित करेगा। उसके मेंबर्स डिसाइड करेंगे कि क्या शिक्षा पद्धति होगी, क्या पढ़ाया जाएगा, कैसा सिलेबस होगा, मदरसों को कैसे मान्यता दी जाएगी। इन सभी कामों को यूपी मदरसा बोर्ड तय करेगा। और मैं आपको बता दूं आज की जो सुनवाई की है वह मुख्य न्यायाधीश CJI DYE चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में हुई है। और चंद्रचूड़ जो कि अपने कार्यकाल के बिल्कुल आखिरी दिनों में हैं और उससे पहले यह अहम फैसला उनकी तरफ से आया है। CJI ने कहा है कि धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है जियो और जीने दो। क्या RTE विशेष रूप से मदरसों पर लागू होता है या नहीं? उन्होंने कहा है कि क्या भारत में हम कह सकते हैं कि शिक्षा के अर्थ में धार्मिक शिक्षा शामिल नहीं हो सकती क्योंकि यह एक धार्मिक देश है। CJI ने यह भी कहा है कि क्या यह आपके राष्ट्रीय हित में है कि आप मदरसों को विनियमित करें। उन्होंने कहा है कि आप इस तरह 700 साल के इतिहास को बर्बाद नहीं कर सकते। CJI ने कहा कि मान लीजिए हम हाई कोर्ट के आदेश को बरकरार रखते हैं, क्या फिर भी बच्चों के माता पिता उनको मदरसा भेजेंगे? जी हाँ, जरूर भेजेंगे। CJI चंद्रचूड़ और सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हम तहे दिल से सम्मान करते हैं।